ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं। आज हम बात करेंगे बटला हाउस इनकाउंटर पर फिर हुए वबाल पर। बटला हाउस इनकाउंटर का जिन फिर बोतल से निकला है। यह मामला एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कहा है कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। वहीं शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके ये बताना चाहा है कि 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के मुश्तबा अफराद का ताल्लुक दाइश से है और ये दोनों इंडियन मुजाहिदीन के रुकन हैं। बटला हाउस इनकाउंटर मामले में साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल का बयान भी गुज़श्ता दिनों सुर्खियों में रहा। अपने बयान में बटला हाउस इनकाउंटर को शिवराज पाटिल ने सही करार दिया था। बटला हाउस मुठभेड़ के इकलौते गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्द शहजाद अहमद के मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे मुजरिम करार दिया था। इस तसादुम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर MC शर्मा की मौत हो गई थी। मुश्तबा दहशतगर्द पर इंस्पेक्टर के कत्ल का भी इल्जाम था। 5 साल पहले जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था। इस इनकाउंटर में 2 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गए थे। साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल ने बटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी होने को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि अगर मेरे बयान से किसी को इख्तलाफ है तो वो उसको साबित करे। उसी वक्त बोल दिया, अब क्या बोलूं और कुछ चेंज करूं उस पोजीशन को। क्या स्टैंड किया था? मैं उस वक्त मैंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पुलिस एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल फैक्ट्स, मेरे दृष्टि से वो इनकाउंटर था टेररिस्ट में और पुलिस में। वही स्टैंड क्या बार बार बदला जा सकता है क्या? मैं होम मिनिस्टर हूं तो एक चीज बोलूं, नहीं होम मिनिस्टर हूं तो दूसरी चीज बोलूं, ऐसा कैसा हो सकता है? पार्टी का कहां स्टैंड है भाई? पार्टी ने कोई वर्किंग कमेटी के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास किया है? पार्टी के किसी माने लीडर ने कहा है? पार्टी का ही होम मिनिस्टर कह रहा है कि इनकाउंटर था बोल के, फिर वो पार्टी के स्टैंड को कैसा करें? अब कोई एक पार्टी का आदमी कुछ बोले तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी बात सही है। वहीं कांग्रेस के दूसरे बड़े और कद्दावर लीडर दिग्विजय सिंह बटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी करार देते हैं। वो आज भी अपने बयान पर कायम हैं। कह चुका हूं, बड़ा साजिद छोटा साजिद कौन है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बटला हाउस एनकाउंटर पर मैं आज भी कायम हूं कि वो फेक एनकाउंटर था। उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, तो अब हो जाती है तो सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। आपको बता दें कि बटला हाउस इनकाउंटर का जिन फिर बाहर निकला है और उस पर फिर से बवाल शुरू हो गया है। शिवराज सिंह पाटिल कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और उस वक्त और कांग्रेस के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं यूपीए की हुकूमत में। उनका कहना है कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी नहीं था, जबकि कांग्रेस के दूसरे कद्दावर लीडर दिग्विजय सिंह का यह बयान फिर आया है कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने कहा कि आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। वहीं शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके ये बताना चाहा है कि 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के मुश्तबा अफराद का ताल्लुक दाइश से है और ये दोनों इंडियन मुजाहिदीन के रुकन हैं। बटला हाउस इनकाउंटर मामले में साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल का बयान भी गुज़श्ता दिनों सुर्खियों में रहा। अपने बयान में बटला हाउस इनकाउंटर को शिवराज पाटिल ने सही करार दिया था। बटला हाउस मुठभेड़ के इकलौते गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्द शहजाद अहमद के मामले में साकेत अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे मुजरिम करार दिया था। उस तसादुम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर MC शर्मा की मौत हो गई थी। मुश्तबा दहशतगर्द पर इंस्पेक्टर के कत्ल का भी इल्जाम था। 5 साल पहले जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर में 2 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गए थे।
हमारे साथ इस बातचीत में, इस गुफ्तगू में कई मेहमान शामिल हो रहे हैं। उनसे बातचीत से पहले हमें अपने प्रोग्राम में लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और आज हम बात कर रहे हैं बटला हाउस इनकाउंटर का जिन फिर बाहर आया है, उस पर बवाल शुरू हो गया। बटला हाउस इनकाउंटर का जिन फिर बोतल से निकला है। ये मामला एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कहा है कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। वहीं शिद्दतपसंद तंजीम दाइश ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके ये बताना चाहा है कि 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के मुश्तबा अफराद का ताल्लुक दाइश से है और ये दोनों इंडियन मुजाहिदीन के रुकन हैं। बटला हाउस इनकाउंटर मामले में साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल का बयान भी गुज़श्ता दिनों सुर्खियों में रहा। अपने बयान में बटला हाउस इनकाउंटर को शिवराज पाटिल ने सही करार दिया था। बटला हाउस मुठभेड़ के इकलौते गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्द शहजाद अहमद के मामले में साकेत अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे मुजरिम करार दिया था। उस तसादुम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर MC शर्मा की मौत हो गई थी। मुश्तबा दहशतगर्द पर इंस्पेक्टर के कत्ल का भी इल्ज़ाम था। 5 साल से ज़्यादा पहले जामे नगर के इलाके के बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था। इस इनकाउंटर में 2 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली के बटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ था उसका जिन फिर बोतल से बाहर आया है और इस पर एक तरह से फिर से बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी के ही 2 बड़े लीडरान, 2 कद्दावर लीडरान के में इख्तलाफात पाए जाते हैं कि आखिर बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था या वाकई वो इनकाउंटर सही था। साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल का कहना है कि वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बटला हाउस इनकाउंटर सही था और उनको जो पुलिस से रिपोर्ट मिली थी उसके मुताबिक वो अपने बयान पर कायम हैं कि बटला हाउस इनकाउंटर सही था। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के कद्दावर लीडर दिग्विजय सिंह वो इस इनकाउंटर को फर्जी करार देते हैं। पहले भी उन्होंने इसे फर्जी करार दिया था। और हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। हमारे साथ बातचीत में दिल्ली से शामिल हो गए हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहक़ीक़ात अजीज़ बरनी साहब, आपका खैर मक़दम है। और हमारे साथ दिल्ली से ही गुफ्तगू में शामिल हैं अफजाल अहमद साहब, जो नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ आज़मगढ़ से गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सदर आमिर रशदी साहब भी। जी अफजाल अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे ये सवाल है कि ये बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था या सही था, इस पर आज भी बरसों बाद भी ये जिन बोतल से बाहर आता है, फिर से बवाल शुरू हो जाता है। आखिर क्या आपको क्या लगता है कि इसको इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया? देखिए, इसको पेचीदा बनाने का काम कांग्रेस का है। सच्चाई ये थी कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था, ये बिल्कुल सही एनकाउंटर था। शिवराज सिंह पाटिल जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनके अहकाम जारी हुए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। इसमें सब कुछ जो था बिल्कुल एज पर जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से सब कुछ सही हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि कहीं इसकी वजह से कहीं हमारी जो वोट बैंक की जो हम राजनीति करते हैं, कहीं मुसलमान जो वोट बैंक है वो हमारे हाथ से ना खिसक जाए। तो इन्होंने शिवराज सिंह जी के अलावा तो सलमान खुर्शीद साहब ने भी ये कहा था कि उनको देखकर, उसको एनकाउंटर को देखकर तो, और वो इतना फेक एनकाउंटर है कि उसको देखकर सोनिया जी रो पड़ी। इससे ज्यादा दुख भरी बात क्या होगी, जबकि शिवराज जी की सच्चाई और ईमानदारी इस बात पर है कि वो आज ये मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है।
और ये सच्चाई है। तो ये ऐसा है। जी अजीज बरनी साहब, कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर? सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहती थी कांग्रेस, तो कंफ्यूजन क्रिएट करना उसकी मजबूरी थी, इसलिए कि सच सामने आ जाता तो वो बेनकाब हो जाती। उनका बार बार ये कहना था कि हम पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं करना चाहते। उसी वक्त मैंने लिखा था कि आप सीबीआई फोर्स को डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, इसलिए सच सामने नहीं लाना चाहते। मैं मुसलमानों को डिमोरलाइज होते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए सच सामने लाना चाहता हूं। सीबीआई सच को सामने ला सकती थी, जिसे रोका कांग्रेस गवर्नमेंट ने। जी जी, तो यकीनन कांग्रेस गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के दूसरे कद्दावर लीडरान उसकी हिमायत में खड़े नजर आते हैं, वक्तन फवक्तन बयान देते हैं कि, और आज भी दिग्विजय सिंह साहब का कहना है कि वो इनकाउंटर फर्जी था। जब कांग्रेस में ही इख्तलाफ है, तो क्या ये इख्तलाफ दिग्विजय सिंह साहब का बयान और शिवराज सिंह पाटिल जैसे लीडरान का बयान, ये जानबूझकर किसी प्लानिंग के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? दिग्विजय सिंह को जानते हैं आप? दिग्विजय सिंह कौन है? जी, लेकिन दिग्विजय सिंह आप साहब जर्नलिस्ट हैं जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस प्रोग्राम को एंकर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कौन है आप ये जानते हैं? जी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं, मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूं अजीज बरनी साहब कि उनका जो बयान है उसके मुख्तलिफ दीगर लीडरान का बयान क्यों आता है, शिवराज पाटिल का? काफी हो गया, काफी हो गया। आप जो कह रहे हैं वही मैं आपकी जबान से सुनना चाहता था कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं। इतने कद्दावर लीडर हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी के पीछे उनका दिमाग काम करता है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी, ये कहा जाता है, ये अक्सर मीडिया में बातें आती हैं। अगर मैं ये सही कह रहा हूं तो दिग्विजय सिंह के बराबर किसी दूसरे लीडर का वो कद नहीं है जो इस मामले में दिग्विजय सिंह से ज़्यादा कह सके। अब अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर थे, तो माफ़ कीजिए, शिवराज पाटिल लोकसभा के स्पीकर रहे होंगे, देश के होम मिनिस्टर रहे होंगे, मगर दिग्विजय सिंह वो नाम है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी बात कर सकते थे और जो सोनिया गांधी को सीधे बात करते हैं, राहुल गांधी को सीधे बात करते हैं। दिग्विजय सिंह कोई मामूली लीडर नहीं है कि उन्होंने अपना विचार व्यक्त कर दिया। ये विचार उन्होंने बहुत सोच समझकर व्यक्त किया होगा। जी, यकीनन अगर सोच समझकर उन्होंने बोला ही होगा, लेकिन उन्हीं की पार्टी की दूसरी लीडर उस वक्त की चीफ मिनिस्टर दिल्ली की शीला दीक्षित इस बात पर कायम रही कि वो इनकाउंटर सही था और उन्होंने इंक्वायरी नहीं होने दी। उन्होंने भी तमाम मुतालबात को उन्होंने खारिज किया। आपके पास हम आते हैं अजीज बरनी साहब। हमारे साथ आमिर रशीदी साहब मौजूद हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सदर, फोन लाइन के जरिए। आमिर रशीदी साहब, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए आपने काफी मुजाहरे और प्रोटेस्ट किए हैं दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर। आप क्या कहेंगे, वक्तन फवक्तन ये जिन बाहर क्यों आता रहता है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का जो फर्क है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, एक जो है हार्ड हिंदुत्व की बात करती है। तो कांग्रेस में एक धारा वो है जो रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, जो मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के बयान दिलवाता है। और असल मसला जो है वो ये है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान के दरमियान खाई पैदा करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने के लिए और मुसलमानों को खौफ और हिरास में मुब्तला करने के लिए इस तरह का इनकाउंटर, इस तरह के बमकांड बाकायदा
एजेंसियां करती हैं और कराती हैं, और कराने के बाद मुसलमानों को उसमें इन्वॉल्व कहा जाता है कि मुसलमानों ने यह काम किया। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं जिसमें मुसलमानों को बमकांड में पकड़ा गया, 12 साल 15 साल के बाद वो अदालतों से बाइज्जत बरी होते हैं। ये इनकाउंटर फर्जी था, फर्जी है और फर्जी रहेगा। जी हम आपका जी जी की हुकूमत है, आज मोदी जी की हुकूमत है, अफजल साहब वहां बैठे हुए हैं, मुझे शर्म आती है इनको, अफजल साहब का नाम इनका अफजल है, काश ये अफजल होते, इतने बेशरम है। जी आमिर रशीदी साहब, आमिर रशीदी साहब हम आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं जी। एक जी मिनट, उन्होंने जाती हमला न करें कह दिया जी। शिवराज पाटिल जो कि 4 जोड़ा कपड़ा बदल रहा था, जिसकी वजह से मीडिया में उनके उछाला गया और उन्होंने एक बच्चों को फर्जी इनकाउंटर करके अपनी कुर्सी को बचाई। ये आज अफजल साहब वहां बैठ के उसका कर रहे हैं जी। आज मोदी जी के जमाने में एनआईए जो हिंदू संगठन के लोगों को जो बमकार वो थे उनको एनआईए से क्लीन चिट दे रहे हैं। हमारी जांच क्यों नहीं होती जी अफजाल साहब आपका क्या कहना है? क्या चूंकि ये मामला कांग्रेस के वक्त का है और जी जी अफजाल साहब, मैं ये कहना चाहता हूं जी कि ये इतने बेजार क्यों हो गए, इतने परेशान क्यों हो गए? यहाँ पे तो कहीं बीजेपी आरएसएस या किसी चीज का नाम नहीं लिया गया। हमने तो सिर्फ ये कहा कि कांग्रेस के 2 मुंह ही हैं, एक मुंह कहता है ये हुआ, एक कहता है नहीं, बस हुआ। इतना था मुसलमानों का मुतालबा। आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे कि उसकी अफजाल साहब बस इतना मुतालबा था कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए या सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए, तो इंक्वायरी करवाने में क्या हर्ज था? उस वक्त आप भी इसका सपोर्ट कर सकते थे कि हाँ इंक्वायरी करवा दी जाए, बीजेपी भी इसका सपोर्ट कर सकती थी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं देखिए, एक बात सुनिए, ये तो आज आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप आज या ये सब लोग जो कह रहे हैं, आज की इस सच्चाई को सामने आने के बाद जो अखबारों में, जो पूरे टीवी चैनलों के ऊपर ये बयान आ रहा है कि ये लोग जो है ना वहां जाके हमारे को, हम हिंदुस्तानियों को ठेंगा दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे से ना तो अरेस्ट हुए और हमने एनकाउंटर किया, कर लो, हमारा क्या बिगाड़ोगे? क्या मुसलमान को ये दिखाना चाहते हैं आप? क्या मुसलमान को इस हाशिए पे रखना चाहते हैं? क्या मुसलमान आज पसमानदा है, उसके लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार है? आज मुसलमान बेरोजगार है, उसके लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार है? आज मुसलमान, आज आप हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक यहां पर। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में वक्त होगा ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद टीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर का जीन एक मरतबा फिर बाहर आ गया है कई कांग्रेस के लीडरान के बयानात की वजह से। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। बर्नी साहब, क्या लगता है आपको शिवराज दिग्विजय सिंह साहब कद्दावर लीडर हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी और के से काफ़ी कुर्बत रखते हैं, राहुल गांधी के बहुत ही करीब रहते हैं वो और उनके एक तरह से मुशीर हैं, उसके बावजूद उस वक्त उनके इस मौक़िफ़ के बावजूद कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था, शीला दीक्षित उस वक्त की वज़ीर आला दिल्ली की, वो इस बात की इजाज़त नहीं उन्होंने दी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो या किसी भी तरह की इंक्वायरी हो। शब रजा साहब, पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आमिर रज़ा मेरे दोस्त हैं, मैंने बहुत उम्दा शायरी सुनी उनकी, हिंदू मुसलमान पर उनकी तकरीर सुनी, फिर अजय साहब का बयान भी सुना। हम यहाँ पर बटला हाउस एनकाउंटर की बात करने के लिए आपके चैनल पर हैं, जिसके 20 मिनट गुजर चुके हैं, 40 मिनट बाकी हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की वज़ीर आला थीं, उनकी नाक के नीचे एनकाउंटर हुआ, वो सारी सच्चाई जानती थीं, वो ये बात अच्छी तरह जानती थीं। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को टीम लीडर बनाकर भेजा गया है, जिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को कुछ दिन पहले तक उस डिपार्टमेंट से
अलग किया जा रहा था। इसके बावजूद बटला हाउस में जहां एनकाउंटर हुआ, L18 के सामने आलोक कुमार, डीसीपी आलोक कुमार जो इंस्पेक्टर जी, जो इंदर मोहन शर्मा से बहुत ऊपर हैं, रिवॉल्वर लेकर वहां खड़े हुए थे। अगर टीम लीडर इंदर मोहन शर्मा थे तो वहां पर तो आलोक कुमार क्या कर रहे थे, और अगर आलोक कुमार टीम लीडर थे तो फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि इंदर कुमार शर्मा टीम लीडर थे? दूसरे टीम लीडर क्या चप्पल में जाएगा टेररिस्ट से लड़ने के लिए? उन्हें तैयार होकर जाना चाहिए, उन्हें तैयार होकर जाना चाहिए, उन्हें टेररिस्ट से मुकाबला करने के लिए जाना है। वो चप्पलों में क्यों जा रहे हैं? फिर 4 मंजिला सीढ़ियां चढ़कर उतरकर वो अपने 2 साथियों के साथ जिप्सी लेकिन में अजीज बैठ रहे बर्नी हैं। साहब, सवाल इसके तो बाद शीला दीक्षित पर भी उठता है कि उन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं होने दी। अगर इंक्वायरी होती तो ये तमाम बातें वाज़ेह हो जाती। पूरा सवाल उठता है। मैं सवाल उठा रहा हूं, उन पर कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी नहीं करना थी क्योंकि सच के सामने आने से डरती थी। वो नहीं चाहती थी कि सच सामने आए। इससे ज्यादा साफ गोई से मैं और क्या काम लूं? मैं केस हिस्ट्री आपको बता रहा हूं कि आलोक शर्मा डीसीपी वहां मौजूद था। इंदर मोहन शर्मा टीम लीडर कैसे हो गया? टीम लीडर चप्पल में वहां मौजूद कैसे था? लेकिन अजीज बर्नी साहब, क्या यह नहीं हो सकता था कि सोनिया गांधी या हुकूमत या कांग्रेस की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से उनको यह इशारा दिया जाता, यह डायरेक्शन दिया जाता कि आप इसकी इंक्वायरी करवाइए, जो मुतालबात हो रहे हैं उसके मुताबिक इंक्वायरी होनी चाहिए? कोई नहीं चाहता था कि कोई नहीं चाहता था कि इंक्वायरी हो। सिर्फ दिग्विजय सिंह को मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की ड्यूटी पर लगा दिया गया। उनसे ये कह दिया गया कि जाओ मुसलमानों से कह दो कि हम इसे फर्जी मानते हैं, न कभी फर्जी साबित होगा, न कभी असली साबित होगा। मुख्तसर में अफजाल साहब आपसे जानना चाहेंगे एकदम इन ब्रीफ, बिल्कुल मुख्तसर जवाब, कि आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं इन तमाम बातों को सुनकर? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये एनकाउंटर हुआ, ये जुडिशरी को भी नकार रहे हैं। ये हम मुस्लिम चेहरे ऐसे हैं जो जुडिशरी ने जो आपने कहा, साकेत कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये मुल्जिम है, इन्होंने जुर्म किया है, वो सारे बता रहे हैं। और साथ में जो अब कुल मिलाकर मामला काफी पेचीदा है। हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।